हमारे यहाँ 60% लोग खेती में लगे हैं, लेकिन वह खेती आज से 800 साल पुरानी विधि पे कर रहे हैं। बैगन सड़ जाएगा, टमाटर में कीड़ा घुस जाएगा, भिंडी बोएंगे उसका पत्ती झड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो एजुकेशन से दूर जा रहा है। हमें इजराइल की खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके आएंगे? जापान की हमको समोच्च खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके चले? कभी फुर्सत मिलेगा ना तो एक बार एक अभियान चलाएगा आदमी अभी, लेकिन बैचवे से फुर्सत नहीं मिलता। कभी लंबा छुट्टी मिलता है 1-1.5 महीने का ना, एक खूब बेहतरीन ढंग से मॉडर्न मतलब स्मार्ट विलेज, समझ में आ गया कि नहीं? स्मार्ट सिटी में बहुत झमेला है, पानी डालो ये डालो, स्मार्ट विलेज समझ में आ गया कि नहीं? का अब जैसे किसान सब्जी बो देता है, उस बेचारे किसान की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं सब्जी में क्या होता है? किसान को सबसे ज्यादा नाबार्ड भी कहता है कि सब्जी को प्रमोट करता है, और देहात में कहावत कहा जाता है, नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी। बहुत बोला जाता है इसको। अब वो खेती में सब्जी में बहुत फायदा है, तो डेली निकलता है। अगर आप बैगन बो दिए ना तो आज बोइएगा और फिर कल कुछ तैयार हो जाएगा, एक दिन गैप कीजिएगा तो पक्का तैयार होने वाला है। लेकिन समस्या, बैगन सड़ जाएगा, टमाटर बोएंगे टमाटर में कीड़ा घुस जाएगा, भिंडी बोएंगे उसका पत्ती झड़ जाएगा, हर एक सब्जी पे कुछ ना कुछ होने वाला है। ये सब चीज, नेनुआ पे फूले झड़ जाएगा। तो किसान, हमारे यहाँ का जो किसान है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो एजुकेशन से दूर जा रहा है। तो उसको मल्चिंग पेपर का यूज नहीं करता। मल्चिंग पेपर का जहां यूज कीजिएगा ना 50% कीड़े मकोड़े ऐसे ही मर जाते हैं। मल्चिंग, अब पता नहीं व्हाट इज मल्चिंग पेपर यहाँ पे, उसका सबसे जरूरी होता है मल्चिंग पेपर। अब पानी की उसमें बहुत कम खपत होती है। अगर 100 लीटर पानी से अगर आप खेती कर रहे हैं, मल्चिंग पेपर में बस 20 लीटर पानी चाहिए, तो उसका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? मल्चिंग पेपर आप लोग देखे होंगे, इसमें कितना किसान के घर का हाथ उठाओ। ए गधा कहीं का, तुम लोग कम से कम मॉडर्न डिजाइन से करो। ये रहा मल्चिंग पेपर, इसमें ये बहुत छोटा सा होता है, मल्चिंग पेपर ढक दिया जाता है, क्यारी नहीं है इसको। जैसे देखो, हल्ला नहीं कर गधा, कहाँ गायब हो गया जी? एक तो ये पगला गया है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। देखिए बाबू ध्यान से, आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे, याद कीजिए, वेडीसाइड जो बढ़ा दे खरपतवार। खेत में जहां भी नमी रहेगा, खेत में जहां भी नमी रहेगा वहां आलतू फालतू खरपतवार जम जाएंगे सब, और वो खेत के, और उस पे बीमारी लगेगा, वो बीमारी आपकी फसल पे चढ़ जाएगा। इसलिए खेत में आलतू फालतू को उगने नहीं देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है, ये मल्चिंग पेपर है ना, इसके अंदर एक पाइप गया हुआ है, पाइप, और वो पाइप इतना मजबूत होता है, ट्रैक्टर चला दीजिए नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत होता है। और उसमें छोटा छोटा छेद होता है, चढ़ जाइएगा कोई दिक्कत। छोटा छोटा क्या होता है? छेद। इसके अंदर क्या गया हुआ है? पाइप, और उसमें क्या है? छोटा छोटा छेद है। और इस सारे पाइप को एक मेन पाइप से जोड़ दिया गया है, एक मेन पाइप से। पानी किसमें देना है? मेन पाइप में। पानी किसमें देना है? मेन। और उसके बाद ये पाइप के अंदर चला जाता है, और उसमें बूंद बूंद पानी गिरता है, बूंद बूंद। अब वो पानी इस पेपर के बाहर नहीं आ सकता, अब बूंद बूंद गिरेगा, और बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं, एकदम नमी बरकरार रहेगी। क्योंकि पता है आपको, पौधे का जड़ एक बित्ता से जीते नीचे जाता ही नहीं। अब पानी हला के डालते इतना नीचे पानी चल जाता है, बर्बाद है ना पानी। ये पाइप खराब नहीं होने वाला है 10 साल। अंदर जो पाइप डालें कितना साल? 10 साल। मल्चिंग पेपर 3 अलग अलग रेट होता है, 1 साल में एक खराब हो जाता है, तो कोई 2 साल में। पैसा ज्यादा तो ज्यादा देर चलेगा। इसमें हल्का हल्का छेद कर दिया था, इसमें बैगन बो दीजिए, मिर्चा बो दीजिए, टमाटर बो दीजिए यहाँ। अब इसमें क्या होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं, खरपतवार नहीं होता। आप में से जितना लोग ये करेंगे, ये ज्यादा सही रहता है। इसे क्या कहते हैं? मल्चिंग। इसमें खरपतवार नहीं लगेंगे, 50% बीमारी नहीं लगेगी, कोई आलतू पालतू मतलब नहीं आएगा, और चुपचाप खेत में ले जाके इस पे स्प्रे करने में आसानी हो सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। कौन देता है? कि हेल्प करता है, हर चीज में नहीं है। नाबार्ड से पैसा लेना बहुत बड़का काम हो जाता है। उसके लिए फिर आपको क्या होना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं? यही है बाबू, यही है, बूंद बूंद। ड्रिप मतलब क्या होता है? पानी। ड्रिप, बूंद 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 बूंद, इसमें क्या हो जाता है? पानी। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये सब के लिए बढ़ावा कौन देता है? नाबार्ड। और भी चीजों को बढ़ावा दिया गया इसको। एक नाम है काउंसिल बनाया गया, एक बहुत बड़ा काउंसिल, मतलब समझते हैं ना, संगठन बुद्धिजीवी लोगों का। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट मतलब आदमी को एडवांस बनाइए। सर ये इजराइल का तरीका? हाँ बाबू, एकदम तरीका। दुनिया में जब हमें अमेरिका का संविधान अच्छा लगा, संविधान लेके चले आए,
ब्रिटेन का हमको राष्ट्रपति व्यवस्था समझ में आया, लेके चले गए। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगा, लेके चले आए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन आया, लेके चले आए। और यही लेके नेतवा सब आगे निकल गया। तो हमें इजराइल की खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके आएंगे? जापान की हमको समोच्च खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके चले आएंगे? नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आना चाहिए हम लोग। तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल, पीपल को क्या कीजिए? एडवांस कीजिए। कपाट बोलते हैं, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। पीपल को एडवांस कीजिए, उनके एक्शन को एडवांस कीजिए, रूरल टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए। तो कपाट इस सब चीजों में बहुत ज्यादा काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कपाट किस क्षेत्र में काम करता है? तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र। टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा देता है कृषि क्षेत्र में। यहाँ पर समझ में आ गई नहीं? हमारे यहाँ किसानों को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, कपाट की, एडवांसमेंट की। हमारे यहाँ 60% लोग खेती में लगे हैं, लेकिन वह खेती आज से 800 साल पुरानी विधि पे कर रहे हैं। 800 साल पुरानी विधि से हम लोग खेती कर रहे हैं जी। बस ट्रैक्टर एगो नया आया है, बाकी कौन सी नया आया है? विधि वही है। यहाँ पर खरपतवार के लिए बेचारा कीटनाशक फेंकेगा, सब कुछ होगा। खेती के समय बीमारी लगेगी, जब कटिया होगा ना बीमारी लग जाएगी, बेचारा फिर माथा पीटेगा। ऐसा नहीं होता है। और मशरूमों को तो कोई चिंता ही नहीं आपकी। मशरूमों से पूछेगा सर हमारे क्षेत्र में आप एक काम कीजिए, सब्सिडी रेट पर कम पैसे में मल्चिंग पेपर लगवा दीजिए। अरे क्या कर रहा है जी? मल्चिंग पेपर क्या कर रहा है? तो आप उससे कहिएगा मशरूम रोपना है उसमें। समझा क्या कि नहीं? मशरूम रोपना है, नहीं जानता है सब। यही सबसे बड़ी कह रहा है भाई। कपाट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाबार्ड और कपाट का काम क्या होता है? किसी को बढ़ावा देना।